ने क्या किया, चाकू उठाई और चाकू उठाने के बाद अपना आस्तीन ही काट दिया और बोला, उसने हाथ पर केले के पत्ते पर लेकर और दिया से, और ब्लडिंग होने लगा। बहुत सारे आसपास की महिलाएं गए, उसे ढकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुका, और क्षण भर मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर ये दम तोड़ देती है और ये बेचारी इस दुनिया से चली जाती है। फिर क्या होता है ये बात। हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन में एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैंने पढ़ा है उसे कल, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसे आप लोग के बीच समक्ष रखूँ, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे ना, आपका दिमाग जो है ना, दिमाग का वायलेंसन जो होता है वो उबाल करने लगेगा। ऐसा आंदोलन है, ठीक है। क्योंकि देखिए, इतिहास में हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका वर्तमान से रिलीवेंट होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का, किसी भी फैक्ट का एक अपना कोरिलेशन होता है। आप इतिहास जानने के लिए आपको वर्तमान से रिलीवेंट करना पड़ता है। इतिहास एक ऐसा सेक्टर है, जब उसे आप अच्छा से पढ़ोगे नहीं तब तक आपका फैक्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। एनालिसिस करने पर ही आपको फैक्ट आप जुटा पाओगे, ठीक है। तो देखिए, एक इजावा जनजाति है, ठीक है। ये इजावा जनजाति है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये क्या था, क्यों हुआ था, इसमें आपको आप जाति विशेष के साथ इसे जोड़कर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इतिहास में लिखा गया है तभी मैं बता रहा हूँ। ये पढ़ने को आपको मिलेगा। बहुत सारे टीचर क्या करेंगे, वो बताते नहीं हैं, ठीक है। इसको छुपाता है लोग, नहीं बताता है लोग, क्योंकि ये मैटर जो है ना, या मैं अभी बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। ये जो मैटर है ये काफ़ी नीचता दिखाता है समाज में। एक समाज में मतलब ऐसा, जिस तरह चांद में दाग है ना, उसी तरह हमारे इतिहास के संस्कृति में भी ये घटना जो है एक दाग लगा दिया है महिलाओं को ऊपर। ऐसा घटना है। आप जब इसे जानोगे, मैं बताऊंगा, तो आपका रूह तक कांप जाएगा कि कितना मतलब ये आंदोलन कैसा घटिया और कितना निजता समाज को दिखाता है। ये आंदोलन आप सोच भी नहीं सकते हो, इस तरह की हमारे संस्कृति में घटना हुई है। देखिए, इजावा जनजाति की बात करते हैं। इजावा जनजाति क्या हो था, ठीक है। देखिए, केरल में एक जगह था त्रावणकोर, ठीक है। वहाँ का एक राजा था मार्थन, ठीक है। वहाँ का राजा कौन था, मार्थन राजा था, ठीक है। क्या कि इसने क्या किया, 1729 में अपने सैनिकों को भेजा, अपने मंत्री को, और वहाँ बोला कि यहाँ पर बोलो जो SC ST की महिलाएं हैं, जो आदिवासी, जिसे आज के संविधानिक भाषा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बोला जाता है। संविधान में दलित शब्द का वर्ड नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखिए, बात ये कहा गया, मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आप इसे जाति विशेष के साथ जोड़कर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास में आंकलन है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतिहास में लिखा गया है और मैं अपने मन से थोड़े बता रहा हूँ, ये इतिहास में लिखा है। आप, मैं आगे बताता हूँ, ऋग्वेद में भी क्या क्या इसका वर्णन है। देखिए, 1729 में अपने मंत्री को भेजकर त्रावणकोर में वहाँ के राजा मार्थन ने बोला कि जो भी SC ST की महिलाएं हैं, जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, अगर वो अपना स्तन ढकती है तो उन्हें कर देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि वहाँ उस ज़माने में SC ST महिलाएं जो होती हैं या पुरुष होते थे, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं जुट पाता था, तो वो कर कहाँ से देंगे। ये सारा सर एक समाज को गंदी नज़र से देखने का नज़रिया था, जो इस राजा मार्थन के द्वारा किया गया था। ये टैक्स जो लगाया गया था, क्योंकि वो जानता था कि SC ST के महिलाएं या पुरुष जो होते हैं, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, तो वो कर कहाँ से देंगे। तो उसने जानबूझकर ये टैक्स लगाया, जिसे मूला कर बोला जाता है, ठीक है। मूला कर, ठीक है, मूला कर उसने लगा दिया, ठीक है, 1729 में। और आता है, राजा का मंत्री आता है, ठीक है। मंत्री आता है उस बस्ती में और बोलता है कि जो महिलाएं आज से अपने स्तन ढकेगी उसे कर देना पड़ेगा। और कर तो कर की बात है ही, और जिस महिला का जितना स्तन भरा होगा उसे उतना कर देना पड़ेगा। और अगर आप स्तन ढकते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी से आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि आपका खून गर्म हो जाएगा इस तरह की घटनाएं पढ़ने पर। कहीं कभी कभी ऐसा, वही भारत देश है जिसे हम अपनी संस्कृति पर हमें नाज होता है। यहाँ की महिलाओं की पूजा की जाती है, महिलाओं की मानवता की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है कि हम समाज में महिलाओं को अधिकार देंगे। लेकिन वहीं
हमारे इतिहास में इस तरह का धब्बा लगाया गया है। इस मारथन राजा के द्वारा उच्च जाति का ये था, ठीक है, और ये जो महिलाएं थी नीच जाति की थी, जिसे आज के ज़माने में एससी और एसटी बोला जाता है, ठीक है। इन जाति के महिलाओं के लिए स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, क्योंकि इसके साथ ऐसा हुआ जब मंत्री आता है बोलता है कि चलो टैक्स दो, तो उस महिला का नागेली नाम था, नंगेली, ठीक है, उसके पिता बाहर गए थे तो उसे टैक्स मांगा गया जब, तो वो बोली कि ये तो सारा सर कौन से विधि कानून में लिखा गया है साहब कि महिलाओं के साथ आप मतलब स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं है। यंग थी, बैचलर थी, उसने सिपाही से जवाब तलब कर दिया। सिपाही को गुस्सा आ गया, उसने जाति सूचक शब्द के साथ उस महिला को क्या क्या नहीं सुनाया, कितना अभद्र टिप्पणी किया। आप इतिहास बहुत सारे इम्तियाज़ अहमद हो गए, अखिल मूर्ति हो गए, बहुत सारे राइटर हैं, महेश कुमार बनवाल, एनसीईआरटी में खैर उसका इतना जिक्र नहीं है, लेकिन आप बड़े राइटर का किसी अच्छे किताब पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ इसे दर्शाया गया है, ठीक है, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। उसने क्या किया कि हम स्तन वो क्या कहे कि कहाँ से टैक्स देंगे, खाने के लिए अन्न है नहीं तो हम अब कर कहाँ से देंगे। उसने क्या किया, चाकू उठाई और चाकू उठाने के बाद अपना स्तन ही काट दिया और बोला, उसने हाथ पर केले के पत्ते पर लेकर और दिया से, और ब्लडिंग होने लगा। बहुत सारे आसपास की महिलाएं आए, उसे ढकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुका, और क्षण भर मतलब 20 से 25 मिनट के अंदर ये दम तोड़ देती है और ये बेचारी इस दुनिया से चली जाती है। फिर क्या होता है, ये बात 1803 की है, ठीक है, जब इसने अपना स्तन काट दिया चाकू से, ठीक है, और सिपाहियों को दिया। बात ये आग की तरफ फैल गई पूरे समाज में, वहाँ के आसपास के लोगों को मतलब भयंकर तबाही मचा दिया ये घटना ने। तो ये बात पहुँचता है 1859 में, वहाँ के जो गवर्नर था, इस समय जो त्रावणकोर आता था ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, और गवर्नर था ये चार्ल्स ट्रेविलियन, ठीक है। इसके पास पहुंचा तो वो देखा, वो अंग्रेज, बेशक अंग्रेज था लेकिन उसके अंदर एक मानवता थी। उसने बोला ये तो सारा सर गलत है, समाज को हीनता की और ये ढकने वाला घटना है। ऐसा गया उस राजा के पास, बोला कि ए मार्थन, ये क्या किया है तुमने, जल्दी इसको बैन करो, हटाओ। तब मार्थन को भी बहुत वहाँ पर लोगों ने विरोध किया और अंत में 1859 में इस घटना को बंद करना पड़ा। ये टैक्स जो स्तन टैक्स था इसे हमेशा के लिए बंद किया गया। क्या करोगे साहब, एससी एसटी है, आवाज़ उठाने के लिए इनके लिए कोई नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह कचूल दिए जाते हैं। ये ऐसा इतिहास में भी है और आज वर्तमान से भी आप इसे रिलेवेंट देखिए। इतिहास में ये भी चीज़ है, आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें क्या था, जाति का जो आधार था वो क्या था, कर्म के आधार पर था। पहले के ज़माने में एक ही परिवार में 4 कुल के लोग होते थे, ठीक है, कर्म के आधार पर था। आप गीता भी पढ़ोगे, गीता में भी था, कर्म के आधार पर है। लेकिन आज कुछ विशेष जो विशेष समुदाय का मार्थिन था, ये विशेष समुदाय का यही था। इसने क्या किया, विशेष समुदाय के वर्चस्व के कायम के लिए घटना किया। ऋग्वेद में भी इस चीज़ को उल्लेख किया है कि जाति का आधार कर्म के आधार पर था, ठीक है, ना कि वंश के आधार पर। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा इसे वंश के आधार पर कर दिया गया। अपने वंश को कायम रखने के लिए, अपने लालच के लिए इसे यहाँ पर कर दिया गया। तभी ये भारत के संस्कृति में एक दाग नज़र हो गया है, दाग सा। जब भी इतिहास पढ़ेंगे आप लोग तो आपको ये चीज़ दिखेगा, ठीक है फ्रेंड। ये था हमारा इजावा जनजाति। हमको लगता है, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि देखिए, जिस देश में महिलाओं का सम्मान ना हो उस देश का विकास हमेशा कभी नहीं हो सकता। जिस देश में महिलाओं का विकास होगा, ठीक है, अगर एक पुरुष पढ़ता है तो क्या करता है, अपने एक बच्चा को पढ़ा सकता है, जितने बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरे कुल खानदान को लेकर चलती है, समेट कर लेकर चलती है, ठीक है फ्रेंड। तो महिलाओं के लिए कितना एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे आप उच्च जाति के हो चाहे नीच जाति के हो, डजेंट मैटर। आप पढ़े लिखे रहोगे तो आपको कोई कुचल कर नहीं जा सकता है, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, चाहे आप उच्च जाति के हो नीच जाति के, तो आपको कोई भी कुचल कर जा सकता है आज के ज़माने में, ठीक है फ्रेंड। तो ये था इजावा जनजाति। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका जितना जनजाति आंदोलन है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी दिल की बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसको रिप्लाई देंगे, ठीक है फ्रेंड। अपना ख्याल रखें और खूब मन लगा कर पढ़ाई करें। मिलते हैं, और इसे माइंड नहीं लेना है क्योंकि इतिहास में है, तभी
पढ़ने को मिला, इतिहास में है, तभी मैंने बताया। क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको नहीं बताएंगे, आप जहाँ पर जनरल कंपटीशन का तैयारी भी करेगा, यूट्यूब पर सर्च भी मारोगे तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स ने इसे बता भी रखा है। तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा से समझ भी सकते हैं। जानना ज़रूरी है, खासकर महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए और लड़कियों के लिए खासकर ये आंदोलन बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो टेक केयर।